हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 2026 में आप कैसे एमपीपीएनएसटी की प्रिपरेशन कर सकते हो, कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे डेली रूटीन आप लोग बना सकते हो और कैसे एक स्मार्ट तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। तो आज उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कि आपको एक गोल सेट कर लेना है कि हाँ, मुझे एमपीपीएनएसटी की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो एमपीपीएनएसटी की भी कर रहे हैं, उसके बाद कॉलेज भी कर रहे हैं और अदर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जो मेन फोकस जिस चीज़ पे होना चाहिए वो उस चीज़ पे फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। इसलिए आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे आखिर में करना क्या है। आप अदर चीज़ भी करिए बट उसको कम समय देना है आपको, और जो आपका मेन गोल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समय देना है। देन सेकंड ये कि आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि मुझे स्टडी किस तरीके से करना है। मुझे सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोई कोचिंग से करनी है या ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ से करनी है, जहाँ से करके मुझे काफ़ी अच्छे से मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ और काफ़ी अच्छे से मैं नंबर ला सकती हूँ। ऐसा आप लोगों को देख लेना है। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि मेरी फ्रेंड कोचिंग से कर रही है या वो सेल्फ स्टडी कर रही है तो मैं भी उस तरीके से ही करूँ, क्योंकि सबके पढ़ने का अलग अलग तरीका रहता है। आप देखिए कि आप किस तरीके से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। देन थर्ड, आप लोगों को आपका जो सिलेबस है उसको काफ़ी अच्छे से आप लोगों को देख लेना है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पूरा एनालिसिस कर लेना है आप लोगों को। देन आप लोगों को आपका जो सिलेबस है उसको पूरा लिख लेना है। आप लोगों को दो पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। एक पार्ट में आप लोगों को जिससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों को लिखना है। देन उसके बाद जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, ऐसे टॉपिक को आप सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी जो स्टडी का जो मटेरियल है उसे तीन पार्ट में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले आपका जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें आपकी हाँ मैं इसको कम समय देख के भी काफ़ी अच्छे से कर सकती हूँ। देन मीडियम, जिसमें मुझे यदि ज़्यादा समय भी नहीं मिला तो मैं उसको ईजिली कवर कर लूँगी। देन उसके बाद आपको वीक में रखना है उन टॉपिक को, उन सिलेबस को जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा वीक हो, जैसे कि फिजिक्स या केमिस्ट्री। ऐसे टॉपिक में ऐसे सब्जेक्ट में अधिकतर स्टूडेंट वीक रहते हैं, इसलिए आप उसको वीक में रख के आप ऐसे उस पर प्रिपरेशन करनी है। आपको ज़्यादा समय देना है और उसके जितने मतलब जिससे ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना है। देन उसके बाद आप वन डे गोल बनाना है आप लोगों को कि एक दिन में आपका जो सिलेबस है उसे तीन पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले जो मॉर्निंग का समय रहेगा उसमें आप लोग थ्योरी पूरी कवर कर लेना। देन उसके बाद जो इवनिंग का समय रहेगा उसमें एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर लेना। देन जो नाइट का जो समय रहेगा उसमें आपने जो मॉर्निंग में जो नोट्स बनाए थे और जो इवनिंग में आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करे थे उनका पूरा एनालिसिस आप लोगों को नाइट में करना है। ऐसा आप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको आपको मॉक टेस्ट देने हैं और वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना आप चाहो उतना दे सकते हैं। देन उसके बाद आप लोगों ने जितना भी एक वीक में जितना भी पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है संडे के दिन। देन उसके बाद आप लोगों को 1 तारीख से लगा के 15 तारीख तक आपने जितना भी पढ़ा है उस सब का पूरा रिवीजन आपको 15 तारीख को करना है। ऐसा आप आपका एक डेली रूटीन बनाइए और इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप जो भी टॉपिक जब भी आप लेके बैठे तो उसके साथ आपको एक अलग कॉपी लेके बनानी है। उस कॉपी में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके लिख लेना है। उससे ये रहेगा कि एग्ज़ाम में जब आती है आप लोगों की तो उससे पहले आपके पास इतना सारा स्टडी का मटेरियल हो जाता है कि जिससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए आप एक कॉपी ऐसी बनाना जिसमें आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके आप लिख लो। ऐसा आप बना लेना। और उसके बाद ये कि आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू आपको फॉलो करना है। यदि 1-2 दिन आप लोगों को गैप भी हो जाता है तो आपको फिर से वही रूटीन में आ जाना है। इस तरीके से आप अच्छे से स्टडी करिए और आप देखिए कि आप में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है और कहाँ से पढ़ के आपको ज़्यादा काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप वहाँ से स्टडी करिए। और जो अभी एग्ज़ाम में तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, मतलब क्योंकि अभी जस्ट एग्ज़ाम हुई है तो अभी कम चांसेस बनते हैं कि जनवरी फरवरी में फॉर्म आए। लेकिन हाँ, मई जून तक आप लोगों के फॉर्म आ सकते हैं और इससे भी पहले आ जाए तो ये मैं नहीं कहूँगी।
क्योंकि ये एग्ज़ाम का ऐसा है कि इसका कोई शेड्यूल या कोई डेट फिक्स नहीं होती है कि कब इसकी एग्ज़ाम आएगी, कब एग्ज़ाम फॉर्म होंगे निकलेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जब भी एग्ज़ाम आए कि आप इतना मतलब आप लोग प्रिपेयर रहें कि हाँ, जैसे एग्ज़ाम आए मैं एग्ज़ाम को देने के लिए रेडी हूँ। इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और सबसे लास्ट ये कि आप लोगों को खुद पे एक बिलीव रखना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। खुद पे ये विश्वास रख के ही पढ़ाई करनी है कि इस बार मुझे एग्ज़ाम निकालनी है कैसे न कैसे करके, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो पीएनएसटी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।